वो टाइम था समर की छुट्टियों की। इस समर को और भी यादगार बनाने के लिए 3 फ्रेंड ने मिलकर एक फ्रेंड के घर स्लीप ओवर करने के लिए चले गए और उसमें से एक फ्रेंड ने बोला कि चल कुछ फन करते तो क्या करें। इस सवाल का जवाब जाकर रुका ओजा बोर्ड के ऊपर। ओजा बोर्ड ऐसे एक गेम है जो कि स्पिरिट को आत्मा के साथ कम्युनिकेट करता है। ये बोर्ड लकड़ी का होता है जिसमें ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होता है और 0 से 9 तक नंबर लिखा होता है। टॉप कॉर्नर में येस और नो लिखा होता है, बॉटम पर गुड बाय लिखा होता है। इस बोर्ड के साथ प्लानचिट नाम के एक डिवाइस दिया जाता है जो कि बोर्ड पर स्लाइड करके स्पिरिट की लैंग्वेज को समझना होता है। उस 3 फ्रेंड ने ओजा बोर्ड को खेलना चालू किया, बहुत ही हंसी मजाक में। ये हंसी मजाक बंद हो गया क्योंकि सबने एक डरावने आवाज में बातचीत करना चालू किया। ओजा बोर्ड पर प्लानचिट स्लाइड करने लगा और सारे लेटर को साथ रखकर उन्होंने सेंस बनाने की कोशिश की तो कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आया, आई कैन सी थ्रू द विंडो। वो जहाँ खेल रहे थे वो एक्चुअली एक बेसमेंट था। इसमें एक छोटी सी खिड़की थी और उस खिड़की से बाहर जंगल दिखता था। ये पहला जवाब जानने के बाद उनके रंगटे खड़े हो गए। ये होने के बाद भी वो रुके नहीं, फिर से खेलना चालू किया और दूसरे सवाल पूछा और उसके जवाब में आया, आई एम अंडर द कार। उन्होंने जिस घर में रुका था उसकी पीछे में एक कार ड्राइववे में खड़ी थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर फ्लैश मारकर देखने की कोशिश की, तभी वहां से एक ब्लैक कैट निकला। डर कर वो लोग वापस घर के तरफ भागने लगे और उसी समय घर की पावर फेल हो गया और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। उस दिन ओजा बोर्ड से कौन उन्हें कम्युनिकेट कर रहा था, कौन उन्हें खिड़की से देख रहा था और कौन उस गाड़ी के नीचे बैठा था, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन उस भयानक रात के बाद उन्होंने ओजा बोर्ड के तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। ये तो कॉस्मोपॉलिटन में छपा हुआ एक घटना थी, लेकिन कोई ऐसा भयानक घटना को लोगों ने एक्सपीरियंस करने की दावा किया है। आपको क्या लग रहा है, क्या सच में हम आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर सच्चाई कुछ और है? ये सब रहस्य के बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेक्ट्स हिंदी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। मनुष्य सदियों से मिस्ट्री यानी कि रहस्य के तरफ आकर्षित होता रहता है। ये मानव व्यवहार की एक बहुत खास बात है। जब भी उन्हें किसी चीज में रहस्यमय या फिर अविश्वसनीयता दिखती है, उस चीज को एक बार ट्राई करके अनुभव करने की कोशिश में रहता है। हमारे इस दुनिया में लोग स्पिरिट को मानते हैं। इसकी एक बहुत बड़ा रहस्य यह है कि मरा हुआ इंसान बात कर सकता है, लेकिन 16 एंड 17 सेंचुरी में अमेरिका क्रिश्चियन कम्युनिटी के अनुसार किए गए बिलीव के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसी समय विचक्राफ्ट यानी कि काला जादू बहुत कॉमन था। लोग काला जादू करने वालों को बहुत मानते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद लोग अलग अलग कंट्री से अमेरिका घूमने आए। वो लोग अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन के साथ आए और अमेरिका के क्रिश्चियनिटी को चैलेंज करने लगा। इस टाइम वार, डिजीज और प्रेगनेंसी के वजह से लोग मर रहे थे। बाइबल से सीखे हुए बातों से सेटिस्फाई नहीं थे, इसीलिए लोग स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मुड़ने लगा। वो एक ऐसा टाइम था जो लोग पहली बार स्पिरिचुअलिटी की दुनिया के अंदर आने लगा। इसके बाद सन 1840 में एक ऐसा प्रोफेशनल निकल के आया जिससे फॉक्स सिस्टर कहा जाता था। फॉक्स सिस्टर बहुत फेमस थी। फॉक्स सिस्टर को मीडियम माना जाता था। किसी भी मरे हुए इंसान के साथ बात करना होता तो उन्हें पहले फॉक्स सिस्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता था ताकि फॉक्स सिस्टर उसके साथ बात करके उस मैसेज को डिकोड करके उसकी फैमिली को बताते थे। फॉक्स सिस्टर के बाद ऐसा प्रोफेशन बहुत ही फेमस हो गया, यहाँ तक कि लोगों की सिर्फ हाथ पकड़कर स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करना जैसे बात भी कॉमन हो गया। ये मेथड उन्हें बहुत बोरिंग लगने लगा। जिन्होंने टेलीग्राफ की यूज करते थे
थे। इन्हीं बात को आइडेंटिफाई करके चार्ल्स केनर टॉकिंग बोर्ड को कमर्शियल करने का सोचा। चार्ल्स केनर ने एलिजा बॉन्ड के साथ कुछ और इन्वेस्टर को ढूंढा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और इसी तरह वहाँ से शुरू होती है ओजा बोर्ड की एक कहानी। ओजा बोर्ड की ये नाम कई इंसान नहीं बल्कि ओजा बोर्ड ने खुद रखा। एलिजा बॉन्ड की सिस्टर इन लॉ को स्पिरिट के लिए बहुत ही फेमस माना जाता था। एक दिन चार्ल्स केनर और 4 इन्वेस्टर ओजा बोर्ड को लेकर उनके घर पहुंचे और बोर्ड के चारों तरफ बैठ गए। जब उन्होंने सवाल किया बोर्ड के नाम होना क्या चाहिए, प्लानचिट मूव करने लगा और जो लेटर सामने आया वो है OUIJ, यानी कि ओजा। ये वर्ड को सुनकर सब कंफ्यूज हो गया। इस वर्ड के आखिर क्या मतलब था किसी को भी पता नहीं था। फिर से जब उन्होंने सवाल किया बर्ड ने रिप्लाई किया गुड लक। बर्ड की सिस्टर इन लॉ सवाल पूछते टाइम एक लॉकेट पहना हुआ था। उसी लॉकेट में एक पिक्चर थी जो कि ओजा। ये भी कहा जाता है कि ये नाम एक्चुअली गलत प्रोनाउंस किया गया था। उसके नाम ओजा नहीं बल्कि उइडा था। जब ये न्यू इन्वेंशन को पेटेंट करने की बात हुई बोर्ड मेंबर ने एक कंडीशन रखा। उन्होंने बताया कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि बोर्ड सही में काम करता है या फिर ये पेटेंट को भूल जाओ। चीफ पेटेंट ऑफिसर ने एक डिमांड की, क्या ये बोर्ड मेरे नाम स्पेल कर सकता है? और उस समय मौजूद थी एलिजा बॉन्ड एंड हेलन पीटर और उन लोगों को भी उनका नाम नहीं पता था। सभी ने ये देखकर शॉक्ड हो गया कि बोर्ड ने उनके नाम करेक्टली बता दिया। पेटेंट भी मिल गया और इन्वेंटर के लिए बिजनेस बन गया। लोग इस बोर्ड के बारे में और भी क्यूरियस होते जा रहे थे, लेकिन 1893 केनर और बोर्ड कुछ पर्सनल इशू की वजह से इस बिजनेस से बाहर हो गया था और ये बिजनेस विलियम फोल्ड के हो गया, जो कि एक दिन इस कंपनी में एक एम्प्लॉय हुआ करता था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि विलियम फोल्ड की डेथ का कारण भी इस ओजा बोर्ड से जुड़ा हुआ है। 1927 में विलियम की मौत फैक्ट्री के रूप से गिरने से हुआ था। विलियम के मरने के बाद ये कहा जा रहा था कि ये ओजा बोर्ड नहीं चाहता था कि ये कंपनी किसी और को बेचा जाए, इसीलिए ओजा बोर्ड ने उसका जान ले लिया। ओजा बोर्ड को लेकर बहुत सारे हॉरर फिल्म बनाए गए, जिनमें से एक था द एग्जॉस्ट। इस फिल्म प्रोडक्शन होने के कारण 9 क्रू मेंबर की मौत हो गया। इस मूवी में ओजा बोर्ड को लेकर क्यूरियोसिटी और फियर दुनिया भर में फैला। ये तो सच बात है। ओजा बोर्ड की सवाल की जवाब उस बोर्ड में मौजूद प्लानचिट की मूव करने से पता चलता है। इस प्लानचिट को मूव करने के पीछे क्या कोई सुपरनेचुरल ताकत का हाथ है या फिर इनमें से सिर्फ उनकी जिनका हाथ प्लानचिट पर होता है। प्लानचिट मूव कर रहा है सुपरनेचुरल ताकत के वजह से। इसका मतलब ये भी होना चाहिए वो प्लानचिट तब भी मूव करे जबकि किसी की भी फिंगर उस पर नहीं हो। लेकिन सवाल तभी मिलता है जबकि यूजर की इंडेक्स फिंगर प्लानचिट पर होता है। ऐसे इसलिए होता है कि ये यूजर ही असली स्पिरिट होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यूजर की होने पर ही ये प्लानचिट मूव करेगा। आप सोच रहे हो कि क्या ये हो सकता है? अगर कई सवाल का जवाब आपको सबकॉन्शियसली पता है, मतलब आपने कभी इसका ऑब्जर्व नहीं किया, बस आपको सबकॉन्शियसली पता है। इसके दौरान हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। हम कॉन्शियसली उसको नहीं कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली अपने आप हो जाता है। हमें लगता है कि ये अपने आप हो गया है। ये हमारे बॉडी में आइडियोमोटर रेस्पॉन्स की वजह से हो रहा होता है। इस मैकेनिज्म के हिसाब से हम खुद अपने सबकॉन्शियस को समझ सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस से बात कर सकते हैं। हमारी बॉडी में 2 मूवमेंट होता है, वॉलंटरी मूवमेंट और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट होता है हम ऐसे जो एक्शन करते हैं जिनके बारे में सोचते हैं और कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं, इन्हें वॉलंटरी मूवमेंट कहा जाता है। ऐसे ही इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है या फिर कॉन्शियसली ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे एक्शन जिसे पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, इन्हें इनवॉलंटरी मूवमेंट कहा जाता है। ओजा बोर्ड के खेलते वक्त यही मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन सवाल की जवाब ढूंढने में एंगेज हो जाता है या फिर मेमोरी और इमेज रिकलेक्ट करने में जो कि यूजर रिलेटेड हो।
अब ये सारा रिजल्ट को देखकर हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को एक सिग्नल भेजता है। इसकी वजह से हमारे हाथ अनकॉन्शियसली मूव करने लगता है और इसी वजह से प्लानचिट मूव करके जो भी आंसर निकाल कर देता है हम सबकॉन्शियसली वही एक्सपेक्ट करते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है क्योंकि एक साइंटिस्ट की टीम ने कुछ यूजर्स को ओजाबोर्ड खेलने बोला और नॉर्मली सभी यूजर की सवाल की जवाब मिल गया। सेकेंड राउंड में साइंटिस्ट ने उन यूजर को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। तब उन्होंने ये ऑब्जर्व की कि प्लानचिट रैंडमली मूव कर रहा है जिसकी वजह से कोई भी सेंस नहीं बन पा रहा था। इसके मतलब यह है कि यूजर को सवाल की जवाब विजुअली एनालिसिस करने के लिए ओजाबोर्ड को देखना बहुत जरूरी है। इस सभी से कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है कि हम खुद ही प्लानचिट को मूव करते हैं, लेकिन यूजर को लगता है कि उनको प्लानचिट को मूव करने में कोई कंट्रोल नहीं है और जितना भी सवाल का जवाब मिल रहा है स्पिरिट वर्ल्ड से मिल रहा है और वही बिलीव हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और भी ट्रिगर करता है। 2012 में ये प्रूव हो चुका है कि ओजाबोर्ड हमारी सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करता है, न कि स्पिरिट वर्ल्ड को। यही था ओजाबोर्ड के पीछे छुपे रहस्य। ओजाबोर्ड की ये डार्क रियलिटी को जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताना। इसी तरह अनहोनी मिस्टीरियस रहस्य के पर्दाफाश इसी चैनल में आपको आगे भी मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए दर्शक हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।